हेलो गाइस, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 7 कक्षा 10 के लिए पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपने कक्षा 9 में कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो हम सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप। मान लीजिए हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए आपका ये एक्स एक्स डैश है, आपका ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, वाई और वाई डैश हमारे पास ये निर्देशांक हैं। एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये मूल बिंदु 0 0 मान लिया, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। दाहिने चलते हैं तो प्लस, बाएं चलते हो माइनस, ऊपर चलते हैं तो प्लस और नीचे चलते हैं तो माइनस। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5। अगर हम बिंदु ले लेते हैं 1 2 और 3 ले लेते हैं, तो कहाँ पर आएगा ये 2 और 3? 2 यहाँ चलेंगे, 3 यहाँ चलेंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा 2 3 2 3 ए बिंदु हो जाएगा। और हम ले लेते हैं दूसरा बिंदु -2 और -3 ले लेते हैं, -2 और -3 ले लेते हैं। तो ये बिंदु -2 हो गया और ये बिंदु -3 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बी बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा -2 और -3, -2 और -3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो ये दोनों बिंदु जो मिलेंगे जिस पॉइंट पर, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अगर हम इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। d बराबर हम ले सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। चाहे जैसे आप लिख दें, चाहे इस तरह से लिख दें x2 - x1 का होल स्क्वायर, चाहे लिख दें y2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, चाहे लिख दें x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दोनों ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर हम इसको PQ मान लें या AB मान लें, AB बराबर D के मान लें, ये AB हो गया। और AB किसके बराबर है? ये D के बराबर है। तो AB किसके बराबर है? D के बराबर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम D मान लेते हैं। यदि AB D के बराबर है तो AB बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब विशेष रूप से यदि बिंदु P यहाँ पर ये ओरिजिनल पॉइंट से जाता है, 0 0 से जाता है, यहाँ पर एक बिंदु आपका 0 0 है, एक बिंदु xy है। हम इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से कि एक बिंदु आपका यहाँ पर 0 0 है और एक बिंदु xy है, xy इस तरह से है। तो इसके बीच की दूरी AB जो हो जाएगी, AB बराबर हो जाएगी, बराबर D हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये कैसे हो गया इसका देख लीजिए, x2 इसको x2 मान लो, x2 यानी x2 x के बराबर हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो x2 x के बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 y1 के y के बराबर है और ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये बराबर बचेगा कितना, 0x - 0x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, AB बराबर D बराबर x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट यदि बिंदु मूल बिंदु से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? यदि बिंदु मूल बिंदु से होकर जाती है तो हम इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल, प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, साफ साफ आपका दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2, 3 है और 4, 1 है। 2, 3 और 4, 1, तो इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। 2, 3 और 4, 1, 2, 3 ले लिया और 4, 1 ले लिया। 4, 1 ले लिया, इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो एक को x1 मान लेंगे, एक को y1 मान लेंगे, एक को x2 मान लेंगे और एक को y2 मान लेंगे। तो इस तरह से इसके हम बीच की दूरी को बहुत ही आसान तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम निकाल लेते हैं। तो इसको देखिए, आइए हम कैसे निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो इसका मान क्या रख देंगे? x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब x2 किसके बराबर है? x2 है 4 और x1 कितना है? 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अभी हो जाएगा आपका 4 में से 2 गए, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, 3 में से 1 जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 का अंडर रूट, 4 प्लस 4 बराबर 8 का अंडर रूट। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2√2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, बराबर 2√2 का अंडर रूट। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 2√2, ये इकाई हो जाएगी। इसको इकाई के रूप में लिखते हैं, 2√2 इकाई। ये हो गई दो बिंदुओं के बीच की 2√2 इकाई। अब इसी में दूसरा सवाल लगा लेते हैं। दूसरा सवाल लगा लेते हैं आराम से। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल आपका कहता है -5 -7। दूसरा सवाल आ जाइए, 7वें का सेकंड नंबर। -5 और 7, -5 7 है और है -1 और 3। तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो d बराबर कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देख लीजिए क्या करेंगे। x2 कितना है? x2 है आपका x2 है -1 और x1 कितना है? -5। तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 3 है और y1 -7 है। 7 है तो -7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 4 3 7, तो ये 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो 4 चौक 16 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 का अंडर रूट, 16 32 का अंडर रूट। अब 32 का अंडर रूट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4√2 आएगा। कितना आएगा? 4√2, 4√2 आ जाएगा। ये d की वैल्यू 4√2 आ जाएगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट पहले इतने का ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आपको चैनल समझ में आता है, पसंद आता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
बेल आइकन को दबाएं। जैसे बेल आइकन को दबाएंगे आपके पास पूरा जैसे मटेरियल पहुंच जाएगा, जैसे हम नया वीडियो बनाएंगे। तो इसका अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर, इसी का थर्ड नंबर देखिए, 7वें इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कहता है, देखिए थर्ड नंबर कहता है आपका, ये दिया हुआ है ए बी माइनस ए माइनस बी। ए बी दिया हुआ है, ए बी, और दिया हुआ है आपका माइनस ए माइनस बी। आराम से देख लीजिए, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब d बराबर हम निकालेंगे कितना, d बराबर निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है कितनी, देखिए माइनस ए और माइनस ए, दो बार माइनस ए है तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 माइनस बी है और ये माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है। और माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का अंडर रूट, 4 स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें देखिए अंडर रूट 4 बाहर निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट 4 का मान होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सवाल जो है इस सॉल्व हो गया। 7वें का पहले का तीसरा, सातवें का पहले का तीसरा। अब दूसरा देखिए, ये कहता है बिंदुओं 0 0, ध्यानपूर्वक देखिए, ये कहता है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों और बे के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 में दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 7.2 कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 7.2 देख लीजिए, यहाँ पर अनुच्छेद 7.2 है, ये दिया हुआ आकृति दिया हुआ है। तो 7.2 में क्या आप दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये दिया हुआ है 39 और 15, 39, ये 36 और 15 दिया हुआ, 39 15 या 36 15 जो भी दिया हुआ है, 36 और 15। यहाँ देखिए अनुच्छेद 7.1 में क्या आप दो बिंदु शहरों के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदु इतना इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु कितना है, बिंदु है 0 0, बिंदु कितना है आपका, बिंदु है 0 0 और कितना है, दूसरा बिंदु है आपका 0 0 है और 36 और 15 है, 36 15 है के बीच की दूरी, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी। तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो d बराबर हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा ये। अब 36 का जो 36 को 36 से गुणा करेंगे तो आएगा 1296 प्लस 225, 15 गुणे 15 225। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 1521 जोड़ने पर आया और 1521 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। 1521 का अंडर रूट निकाल लेंगे
तो 39 आ जाएगा। अंडर रूट नहीं निकालना जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, एक बार ज़रा देख लीजिए। 1521 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो उसी संख्या से जाए। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया, और 3 यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 6, और 9 में से 15 गए कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 21 जोड़ देंगे। अब कितनी बार जाएगा, अभी बार जाएगा, कितनी बार 9 बार जाएगा, 9 बार ले जाएंगे। 9 9 81, और 9 6 54, 54 और 8 62, ये हो जाएगा 621 कट जाएगा। तो ये इसका वर्गमूल आ गया 39। तो इस तरह से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल 39 आ जाएगा। अब ये कहता है कि अब अनुच्छेद 7.1 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस तरह से 2 शहर दिए हुए हैं, 2 शहर दिए हुए हैं, एक ए शहर है और एक बी शहर, ये है आपका बी शहर, ये आपका ये है ए शहर, ये 0 0 है, और बी शहर जो है इतना है, ये 39 है, और ये 15 है आपका, यहाँ से यहाँ तक का 15 है, और 39 है। तो ये 0 0 और 15 39 और 15 139 है, सॉरी 36 है, 36 है, ये 15 है। तो 36 और 15, 36 15 और 0 0 के बीच की दूरी निकालेंगे तो सेम यही आएगा। हाँ, ये लिख देंगे हाँ, दूसरे में लिख देंगे कि हाँ निकाल सकते हैं। और डी का वैल्यू आ जाएगा इसमें 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही चीज़ आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी मान 39 आ जाएगा। डी की वैल्यू उसकी भी 39 आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया आपका। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप यहाँ से इतने का ले सकते हैं। और जो अगर बचा हुआ है थोड़ा सा तो इतने का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये डी की वैल्यू आ गई, ये बचा हुआ तो इतने का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पहला सवाल समाप्त होता है। और दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है, सॉरी तीसरा सवाल कहता है, सिद्ध कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेखी हैं। 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं आपका। ये कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 1 संरेखी हैं। तो संरेखी हैं, इसके लिए क्या करेंगे आप, पी क्यू आर 3 बिंदु हैं, पी क्यू आर 3 बिंदु हैं हमारे पास। अब मान लीजिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है आपका। तीसरा क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, तीसरा है पी क्यू आर, ये 3 बिंदु हैं। क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं कि नहीं है। और ये है 1 5, ये 1 5 है, और आपका दूसरा है 2 3 है, और तीसरा है आपका दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका -2 -11। तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 और y3 मान लेते हैं। अब संरेखी दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये कहता है सिद्ध करो संरेखी, तो PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे और PR निकालेंगे। तो हम PQ निकालेंगे, PQ के बीच की दूरी, PQ बराबर क्या हो जाएगा, यानी PQ ये 2 बिंदु के बीच की दूरी, इसको भी D से लिखेंगे, PQ बराबर D। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब x2 कितना है, x2 जितना हो उसका लग दीजिए, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। 2 - 1 माने 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गई, 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट सब में चलते चले जाएंगे, अंडर रूट सब में लिखते चले जाएंगे। तो हो जाएगा 1 + 4 बराबर 5 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, यानी 2.23 आ गया। 2 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2.23 आ जाएगा, 2.23 आ जाएगा। ऐसे PQ निकाला। अब QR निकाल लीजिए, QR निकाल लीजिए, QR भी फार्मूला वही लगाएंगे, x3, अब यहाँ x3 मान लेंगे, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर
का अंडर रूट हम रख देंगे। तो x3 कितना है, x3 आपका है -2, x1 कितना है 2, तो -2 माइनस से 2 हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस x3 का मान है y3 का मान है -11 और -3 और -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। -2 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 11 और 3 3 1 4 -14 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अब ये जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 14 चौके 256, 14 चौके कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 14 गुणे 14 196 हो जाएगा। 14 गुणे 14 196 हो जाएगा। जो 14 गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 एक नम 4 1 5, 1 चक्के 4 और 1 एक नम 1, तो 6 5 4 9 1 196 हो जाएगा। 16 प्लस 196 का अंडर रूट, 16 प्लस 196 का अंडर रूट आ जाएगा 212 का अंडर रूट, और 212 का अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो 14.56 आ जाएगा। अब निकालेंगे PQ निकाला, QR निकाला, अब RP निकालें या PR निकालें, ठीक है, RP निकालें या PR निकाल लें, तो RP निकाल लेते हैं। RP बराबर कितना हो जाता है, RP बराबर हो जाता है x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब x3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x3 की वैल्यू दी हुई है आपकी -2, तो -2 रख दिया, यहाँ -1 दिया तो -1 का होल स्क्वायर, और y3 की वैल्यू कितनी दी हुई है -11, और y1 की वैल्यू दी हुई है -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यू देखते रहिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 -15, 11 -5 तो 16 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 16 16 256 हो जाएगा। 256 का अंडर रूट बराबर हो जाएगा 9 प्लस 256, 9 प्लस 256 265 हो जाएगा, और 265 का मान निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.27 मात्रक हो जाएगा। अब चूंकि 16.27 मात्रक हो गया, अब चूंकि इसको जोड़ दें, हम किसको जोड़ दें, PQ प्लस QR बराबर RP की आ जाए तो संदेह है, नहीं तो संदेह नहीं है। तो PQ प्लस QR कितना आ रहा है, PQ कितना आ रहा है, PQ आ रहा है 2.23, और QR आ रहा है कितना, Q आ रहा है 14.56। अब इसकी वैल्यू आ गई कितनी, जब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16.27 मात्रक, 16.27 मात्रक। और RP की वैल्यू कितनी आई है, RP की वैल्यू आई है 16 इसको जोड़ दें तो 16.79 आ रहा है, 16.79 ये जोड़ दीजिए, 639 और 5 2 7, 16.79 आ रहा है जोड़ने पर। PQ प्लस QR बराबर आ रहा है 16.79। ये बराबर नहीं है किसके, RP के, बराबर RP के नहीं, क्योंकि RP का मान है 16.27 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, अतः बिंदु संदेह नहीं है, अतः बिंदु संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, अतः बिंदु संदेह नहीं। अगर संदेह होना होता तो PQ प्लस QR RP के बराबर आता, तो यहाँ PQ QR RP के बराबर नहीं है, अतः बिंदु संदेह नहीं है। तो ये सवाल नंबर 3 मैंने सॉल्व कर लिया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो तीसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आधे का ले लीजिए, उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद थोड़ा सा बचा है तो इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपको अगर वीडियो ढंग से देखना है तो आप अगर पढ़ने में कमज़ोर हैं तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं तो वीडियो को और फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो हमने निर्देशांक ज्यामिति के 3 सवाल हल कर दिए हैं। अगर चैनल आपके पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे वैसे ही आपके पास हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा और आपको पढ़ने में बहुत सहयोग मिलेगा और अच्छे से अच्छे नंबर आप इस वीडियो के द्वारा पढ़ के ला सकते हैं। धन्यवाद।